नमस्कार दोस्तों, UIS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोग UPSC 2025 के लिए प्लेसेस इन न्यूज़ की एक सीरीज चला रहे हैं। आज हम लोग महाराष्ट्र में उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज जानते हैं कि क्यों ये चर्चा में आया और किस तरीके से ये आपके लिए उपयोगी, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी दिखाई पड़ता है। जानते हैं सबसे पहले उमरेड पौनी कंडरहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर अपना एक संज्ञान लिया है। कुछ कारण यहाँ पर, कुछ घटना अप्रत्याशित ऐसी हुई जिसकी वजह से यहाँ पर जो खामियां हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड, उन खामियों को उसने उजागर किया। इस क्रम में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपने खुद के हिसाब से इस घटना को संज्ञान में लिया। द बॉम्बे हाई कोर्ट टुक शिवमोटो cognizance of an incident involving tourist cornering a tigress and her cubs in the उमरेड पौनी कंदरहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में एक सावक और उसकी मां को, एक टाइगर के बच्चे और उसको टाइगर को, बाघिन को घेरने की घटना स्वतः सामने आई, जिसको कोर्ट ने संज्ञान में लिया और जिससे यह भी वन्यजीव संरक्षण और निगरानी प्रोटोकॉल में जो खामियां हैं उसको भी उजागर किया गया। इसी सीक्वेंस में हम आगे देखते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि कहां पर, किन किन क्षेत्रों में इसका फैलाव देखा जा सकता है। हम यहां पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र को देख सकते हैं। ये आपका जबलपुर रीजन है। कान्हा टाइगर रिजर्व यहां पर आपको दिखाई पड़ता है और साथ ही कुरशामपुर पेंच महाराष्ट्र रीजन यहां पर आपको दिखाई पड़ा। और अगर बात करते हैं उमरेड कंदरहला की, तो ये रीजन में आपको उमरेड कंदरहला दिखाई पड़ रहा है, जो अभी आपके चर्चा में बना हुआ महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसको हम देख सकते हैं। उमरेड कंदरहला वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो इसको सिचुएटेड किया गया है पौनी तहसील, बांधारा डिस्ट्रिक्ट, उमरेड खुई एंड भीवापुर तालुका, नागपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। इसको नेशनल पार्क से कनेक्ट करने के लिए या राष्ट्रीय उद्यान, इस राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल सेंचुरी की हम बात करें तो वैनगंगा नदी के किनारे जंगल के माध्यम से ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से ये जुड़ा हुआ है। TR टाइगर रिजर्व से इसकी कनेक्टिविटी को भी हम यहां पर ईमानदारी के साथ देख सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण गलियारा बनाता है, ताकि एक ऐसा बफर जोन क्रिएट हो सके कि अगर यहां पर हम अंधारी टाइगर रिजर्व से टाइगर का मूवमेंट इन दोनों ही सेंचुरी और टाइगर रिजर्व में देखा जा सके। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने अभी सेंचुरी में एक टाइगर और उसके बच्चे को एक कॉर्नर करने का प्रयास किया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यावरणीय खामियां उजागर करती हैं, साथ ही साथ वहाँ पे रखरखाव संबंधी जो चिंताएं हैं उन पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। अगर हम बात करते हैं इसके आगे, तो यहाँ बहने वाली नदियों में वैनगंगा नदी और उत्तर पूर्व में गोसे खुर्द बांध से इसका सराउंडिंग बना हुआ है, इसका बॉर्डर जोन बना हुआ है। और यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों की बात करें तो डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट विद द टीक, बॉम्बू एंड अदर हार्डवुड डोमिनेटिंग लैंडस्केप, जिसमें पर्णपाती वन जैसे सागौन, बांस और अन्य दृढ़ लकड़ियां यहां पर इस भूक्षेत्र पर पाई जाती हैं। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहां पर फौना की बात करें तो जीव जंतुओं की, तो टाइगर, मैमल्स में या स्तनधारी जानवरों में टाइगर, लियोपार्ड, स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग्स, इंडियन गौर, सांभर डियर एंड स्पॉटेड डियर हमें दिखाई पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर हम पक्षियों की बात करें तो विभिन्न स्थानिक और प्रवासी प्रजातियों के साथ यहाँ घनी समृद्ध पक्षी आबादी हमें देखने को मिलती है। यदि ऐसा ही मानव के साथ में इंटरवेंशन होता रहा या मानव एक दूसरे के साथ वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता रहा एनिमल्स के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरणीय खतरों के रूप में सामने आएंगे। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कोबरा, पाइथन और अदर रेप्टाइल इस बायोडायवर्सिटी में हमको देखने को मिल सकते हैं, जो हमारे पर्यावरणीय समृद्धि में विकास करते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे को आपको प्लेसेस इन न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम के लिए ये सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। आप लोगों से अनुरोध है, ये जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको एक नोटबुक में नोट करने के साथ साथ
मैप में इन प्लेसेस को आप मार्क भी करते चलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का भला करे। जय हिंद।